टोर ब्राउजर और डार्क वेब, ये दो नाम सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। टोर एक ऐसा ब्राउजर है जिससे आप इंटरनेट पर गुमनाम रह सकते हो और डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां पर कानून की नजरें नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस गुमनामी के पीछे क्या छुपा हुआ है आखिर? क्या यह सिर्फ निजता की रक्षा का एक तरीका है या फिर ये इंटरनेट की काली गलियों में चल रहे अपराधों का अड्डा है? आज के हमारे इस केस स्टडी में हम जानेंगे टोर की सच्ची कहानी, डार्क वेब के रहस्यमय और खतरनाक पहलुओं को, और ये भी कि इसमें कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। टोर यानी कि ऑनियन रूटर असल में एक अमेरिकी मिलिट्री प्रोजेक्ट था। ये 1990 के दशक के आखिर के हिस्से में अमेरिकी नौसेना ने टोर को डेवलप किया था ताकि उनकी खुफिया एजेंसी इंटरनेट पर सुरक्षित और गुप्त तरीके से संचार कर सके। लेकिन इसके बाद सन 2002 में टोर को ओपन सोर्स बना दिया गया था और अब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। यह ब्राउजर अपने इंटरनेट ट्रैफिक को कई सर्वरों के जरिए रूट करता है जिससे आपकी पहचान छिप जाती है। टोर एक तरफ उन पत्रकारों, एक्टिविस्टों और आम नागरिकों के लिए वरदान बना जो सेंसरशिप से लड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ इसी गुमनामी का फायदा उठाकर अपराधियों ने डार्क वेब को जन्म दिया। इंटरनेट की ऐसी परत जहां पर सब कुछ गैर कानूनी है। यहां से आप ड्रग्स, हथियार, फर्जी पासपोर्ट और यहां तक कि हिटमैन सर्विसेज तक खरीद सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब बिना किसी की नजर में आए हो सकता है। डार्क वेब की सबसे खतरनाक वेबसाइट थी सिल्क रोड, एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट जिसे 2011 में रॉस उल्ब्रिक्ट ने बनाया था। सिल्क रोड पर आपको बता दो कि बिटकॉइन के जरिए ड्रग और अवैध चीजों की खरीदी बिक्री हुआ करती थी। अमेरिकी सरकार को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने रोज को गिरफ्तार कर लिया। 2015 में रोज को आजीवन कारावास की सजा हुई। पर सिल्क रोड के बंद होने के बाद भी डार्क वेब बंद नहीं हुआ कभी भी। उल्टा और भी ज्यादा ब्लैक मार्केट सामने आने लगे, जैसे कि अल्फा बे और हंसा मार्केट। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि डार्क वेब पर आखिर मिलता क्या है, डार्क वेब पर क्या क्या बेचा जाता है। यह जानकारी को जानने के बाद आपका रूह कांप जाएंगे। इसको मैं बोल के तो नहीं बता सकता, लेकिन आगे आपको विजुअली दिखा सकता हूँ क्योंकि ये YouTube गाइडलाइन के विपरीत होगी। और यहाँ पर टोर को द ऑनियन रूटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें प्याज की तरह कई लेयर होते थे। जब आप टोर ब्राउजर से कोई भी वेबसाइट खोलते तो आपकी रिक्वेस्ट कम से कम 3 नोड रिले सर्वर से होकर जाती थी, एंट्री नोड, मिडल नोड और एग्जिट नोड। इसकी वजह से यहाँ पर किसी को भी कोई ट्रेस नहीं कर पाता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। लेकिन यहाँ पर इससे ये भी संभव हो रहा था कि गैर कानूनी गतिविधियाँ बेधड़क हो सके। सन 2014 में FBI और यूरोपोल ने मिलकर ऑपरेशन एनिमोस चलाया, जिसमें सैकड़ों डार्क वेबसाइट्स को बंद किया गया और कई 100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन टोर नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन नेचर की वजह से कुछ ही महीनों में वो वेबसाइट दोबारा नए डोमेन पर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे कि पायरेट बे की कहानी में आपने देखा था। डार्क वेब सिर्फ अपराध का अड्डा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लैक होल भी है। रेडिट और यूट्यूब पर कई यूजर्स ने बताया है कि उन्होंने क्यूरियोसिटी में डार्क वेब एक्सेस किया, लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा उससे उन्हें PTSD तक दे दिया। स्नफ वीडियोस। डार्क वेब का पूरा अर्थशास्त्र क्रिप्टो करेंसी पर निर्भर करता है। बिटकॉइन की गुमनामी ने इन मार्केट्स को मजबूती दी, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट्स ने KYC और AML जैसे नियम कड़े किए, मोनेरो जैसे प्राइवेसी कॉइन्स का इस्तेमाल बढ़ा, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। अब अपराधी मोनेरो ही पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या टोर पूरी तरीके से बुरा है या फिर नहीं। टोर सिर्फ एक टूल है, इसका उपयोग अच्छा या बुरा पूरी तरीके से यूजर पर निर्भर करता है। पत्रकार इससे सेंसरशिप से बचते हैं, एक्टिविस्ट सरकारों से विरोध में बोल सकते हैं, विसल ब्लाउजर जैसे कि एडवर्ड स्नोडेन ने टोर का इस्तेमाल करके दुनिया को सच दिखाया। पर जब वही टूल हथियार और ड्रग्स की बिक्री के लिए इस्तेमाल हो तो उसका नैतिक सवाल खड़ा होता है। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे से ये भी पता चला कि NSA और दूसरी एजेंसी टोर यूजर को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कोरिलेशन अटैक और 0-डे एक्सप्लॉइट के जरिए टोर नेटवर्क को पेनिट्रेट करने की कोशिश की। हालांकि टोर प्रोजेक्ट लगातार खुद को अपडेट करता रहा, लेकिन यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिन रात लगी हुई है। आज के टाइम पर डार्क वेब हजारों साइट्स पर भरा हुआ है। ऑनियन डोमेन यहाँ पर चलते रहते हैं, वहाँ रेडिट जैसे फोरम है, मार्केट प्लेस है और यहाँ तक कि फेसबुक का भी एक टोर वर्जन अवेलेबल है। पर जिस तेजी से यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इससे लड़ रही है, उसी तेजी से ये भी खुद को बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है। टोर, VPNs, क्रिप्टो करेंसी सब ने मिलकर नया अनजाना इंटरनेट नेटवर्क बना दिया है, जिसे बंद करना अब सरकार के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। डार्क वेब के बारे में एक और कुख्यात किस्सा है रेड रूम का। कहा जाता है कि रेड रूम वो लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी को टॉर्चर करते हुए या फिर मर्डर करते हुए दिखाया जाता है और दर्शक पैसे देकर तय करते हैं कि क्या किया जाए। हालांकि कई साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेड रूम ज्यादातर अफवाहें या फिर स्कैम है, पर कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई है जिन्होंने इस डरावनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया था। डार्क वेब पर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ड्रग्स। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक साल में अल्फा बे पर $1 अरब से ज्यादा ड्रग बिकी थी। डार्क वेब ने ड्रग डीलिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब
किसी को भी गली के डीलर की जरूरत ही नहीं, बस स्टोर खोलिए, बिटकॉइन दीजिए और पार्सल आपके दरवाजे पर। इससे युवा पीढ़ी में नशे की लत और ओवरडोज के केस काफी बढ़ गए थे, खास करके अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों में। आपको ये भी बता दूं कि डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन ने इसका पूरा इस्तेमाल किया है। अल कायदा जैसे संगठन डार्क वेब पर ट्रेनिंग मैनुअल शेयर करते हैं। ISIS ने एक समय टोर और एनक्रिप्टेड मैसेंजर के जरिए भर्तियां शुरू की थी। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे आतंकवादी बिटकॉइन से हथियार और फर्जी पासपोर्ट खरीदते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या डिजिटल आजादी का मतलब अराजकता है? कुछ घटनाएं भी यहाँ पर मौजूद है जो कि डार्क वेब से जुड़ी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अमेरिकी टीनेजर ने अपनी ही मां को मारने के लिए डार्क वेब पर हिटमैन हायर करने की कोशिश की थी। रूस और चीन जैसे देशों में सरकारें खुद टोर और डार्क वेब को वेपनाइज कर रही है, जैसे कि फेक न्यूज, हैकिंग और कॉइनेज के लिए। अभी रिसेंट में यानी कि सन 2023 में भारत की नारकोटिक ब्यूरो ने एक इंटरनेशनल डार्क वेब कार्टेल का भांडा फोड़ दिया था जो कि क्रिप्टो और टेलीग्राम के जरिए काम कर रहा था। तो यहाँ पर ये कुछ थे तथ्य डार्क वेब और टोर ब्राउजर के बारे में, लेकिन इसके और भी बहुत सारे पहलू अभी भी बाकी है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। आप इससे आजादी भी पा सकते हैं और अराजकता भी फैला सकते हैं। हमें सोचना होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी के क्या सामाजिक, कानूनी और नैतिक नतीजे हो सकते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि टोर और डार्क वेब जैसे तकनीकें बंद कर देनी चाहिए या फिर हमें इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना सीखना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने कभी भी टोर का इस्तेमाल किया है या फिर डार्क वेब के बारे में सुना है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी टीम जल्द ही डार्क वेब से जुड़े सभी खतरनाक केस पर एक और वीडियो लेकर आएगी, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।